की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। इस सम्यक समाधान के माध्यम से हम प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्तिपूर्वक कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी समाधान की क्रिया में एक संयत किन कारणों से अविरत के सम्मुख होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की समाधान की क्रिया में जो साधुओं के लिए या संयतों के लिए लिखा है, जब वह साधु अवरति के सन्मुख होता है, उस निमित्त से जो पाप का आश्रय हो रहा है, उस क्रिया को ही समाधान की क्रिया कहा है। उसके कारण किसी भी प्रकार से सर्वथा ऐसे नहीं बताए जा सकते कि किन कारणों से ही वह सन्मुख होता है, यानी
किसी भी प्रकार से अगर जो निर्ग्रंथ साधु या संयत असंयत के सन्मुख हो रहा है, जैसे सामयिक आदि के उपरांत किसी समय का उनके पास समय है, यानी कि समय है उनके पास और वे बातें करते बैठे हैं, स्वाध्याय का समय है, उस स्वाध्याय के समय को काल को छोड़ते हुए कोई अवरति उनसे मिलने के लिए आया, दर्शन के लिए आया। अवरति का तो काम संयतों के पास पहुंचना, उनकी सन्निधि प्राप्त करना, ये परम सत्य उस संयतों असंयत यानी अवरति के निमित्त से तो हो सकता है, पर उनको प्रत्येक बार आने पर अपना अध्ययन का, सामायिक का, आदि आदि का काल छोड़कर उनसे बातें करते रहना, इधर उधर की चर्चा करना, स्वाध्याय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से उनसे चर्चा आदि करना, ये जो कुछ भी उनका कार्य चल रहा है ये परिपूर्ण रूप से समाधान की ही क्रिया कही जा सकती। ऐसा निर्धारित कोई स्थान नहीं है कि जिसके कारण से वह संयमी जीव असंयमी जीव के सन्मुख होता है, या मात्र इन कालों में ही नहीं अपितु जब भी श्रावक के सन्मुख होने का समय आता है, यानी चाहे प्रवचन आदि हो, देशना आदि हो, आहार आदि हो, उन समय में भी जब श्रावक के सामने आकर कोई वह निर्ग्रंथ मुनिराज या संयमी व्रती अन्य प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है या कुछ ऐसे परिणाम कर रहा है जो उस समय पर उस स्थान पर करने योग्य नहीं है, उस क्रिया को आचार्य भगवान समाधान की क्रिया कहते हैं। यानी कि समझने का प्रयास करना, जो परिपूर्ण रूप से श्रावक के सन्मुख होकर उनके जैसे ही अवरति होने जैसे परिणाम या अवरति जैसे परिणामों को धारण करते हुए उनसे वार्तालाप करते बैठ जाना, उनसे इधर उधर की चर्चा करते बैठ जाना, जो सामान्य रूप से आगम में 4 विकताएँ कही है, श्री कथा, चोर कथा आदि आदि, भोजन कथा आदि के निमित्त से जो उनकी अन्यथा वार्तालाप चल रहा है वह परिपूर्ण रूप से समाधान की क्रिया को ही प्रदान करने वाला हो सकता है। इसलिए श्रावकों के या अवरति के सन्मुख होने के लिए कोई भी ऐसा एक विशेष रूप से कथन नहीं किया जा सकता। जब जब असंयमक परिणामों के साथ उनसे अपने षडावश्यक 28 कृति कर्म या मूल गुणों का पालन आदि के करने के क्रियाओं को छोड़ते हुए उनमें विराम लेते हुए जो अन्यथा वार्तालाप चल रहा है, उनसे बैठकर हंसी मजाक चल रहा है या उनकी बात करने में जो आनंद आ रहा है, वह उनकी प्रत्येक क्रिया उस अवरति के सन्मुख करने के निमित्त से मात्र शरीर से ही अवरति के सन्मुख नहीं अपितु मन से भी, वचनों से भी अवरति के सन्मुख होना, ये आचार्य भगवान ने समाधान की क्रिया कही है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सामने श्रावक हो, अवरति हो तो ही वह समाधान की क्रिया हो। किसी अवरति के बारे में उसकी प्रशंसा, मैं उससे ये बात कर लूँगा या मैं ऐसे ऐसी चर्चा करनी है, मुझे ऐसी बात करनी है आदि, किसी भी प्रकार से मन वचन काय तीनों प्रकार से अगर उस अवरति के प्रति, श्रावक के प्रति रुझान चल रहा है, उसके सन्मुख पहुँच रहा है, तो वह क्रिया समाधान की क्रिया ही कहलाती है। इसलिए कोई मात्र निर्धारित चंद 2-4 क्रियाओं से वह समाधान की क्रिया हो ज़रूरी नहीं है, अपितु अनेक प्रकार से, जितने जितने प्रकार से वह श्रावक के अवरति के सन्मुख होता है, मन से, वचन से या काय से, वह प्रत्येक क्रिया समाधान की क्रिया है। दृष्टांत के रूप में कुछ क्रियाएं आपको बताई, बाकी शेष आप उन क्रियाओं को और क्रिया को देखकर उनके अभिप्राय को देखकर उसके विषय में निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से पीसी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो पुरुषार्थ देशना ग्रंथ में पेज नंबर 458 में बताया गया है कि प्रत्येक तीर्थंकर के शासन काल में 10-10 मुनियों पर घोर उपसर्ग आता है। जहाँ तक मेरे क्षयोपम के अनुसार मैं जानता हूँ कि जैसे पांडव मुनिराज पर गजकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज आदि पर घोर उपसर्ग हुए, तो मेरी जिज्ञासा यह है
कि और अन्य किन किन मुनिराजों पर उपसर्ग हुए मैं जानना चाहता हूँ। साथ ही यह भी बताने की अनुकंपा करें कि इन मुनियों को पर किन किन तीर्थंकरों के काल में घोर उपसर्ग किया गया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हुआ करता है और उसके विषय में जो 10 प्रत्येक तीर्थंकर में कौन से 10-10 मुनिराज हुए उसका कहीं भी विस्तार से व्याख्यान प्राप्त हमारे पढ़ने में अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये कहा हुआ है परम सत्य है। जैसे कि आपने पुरुषार्थ देशना में आचार्य भगवंत के उस वाणी के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा है, तो वह मात्र उन्होंने कहने से नहीं अपितु वह बिल्कुल परम सत्य है। पर फिर भी जैसे कि एक एक के विषय में, यानी आदिनाथ भगवान के समय पर कौन से मुनिराज पर, महावीर भगवान के काल में कौन से मुनिराज पर कैसा उपसर्ग हुआ, ऐसा व्याख्यान या नाम सहित प्राप्त नहीं होता। और जो ये गजकुमार पांडव आदि मुनिराज के विषय में आता है, उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ था वह नेमिनाथ भगवान के काल में होने के कारण से उस नेमिनाथ भगवान के निमित्त से इन दोनों का नाम प्राप्त होता है। और जो मुनिसूरत नाथ भगवान के काल में सुकुमार सुकौशल मुनिराज हुए, उनके निमित्त से वह उस काल में इन दो मुनिराजों के नाम उस घोर उपसर्ग पर के निमित्त से प्राप्त होते हैं। ऐसा बृहद स्तर पर एक एक तीर्थंकर के काल पर, यानी महावीर स्वामी, अजितनाथ स्वामी, जितने भी भगवान से पृथक पृथक रूप से कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके निमित्त से प्रत्येक तीर्थंकर के निमित्त से वह 10-10 नाम बताए जाए, और होते भी तो भी 240 नाम बताना कैसे संभव है। इसलिए आप प्रयास करें, किसी पुराण ग्रंथों में अगर इसके विषय में विस्तार से हमें भी प्राप्त हुआ तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या आप भी उसको पढ़ने का, या किसी पुराण ग्रंथों में जैसे चौबीसी पुराण है या आदि पुराण के जो उत्तर पुराण आदि भाग है उनमें, पर मैंने तो दोनों पढ़े हैं, उसमें किंचित भी इस विषय में कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। अन्यत्र और कहीं व्याख्यान प्राप्त हो तो आप उसे समझ सकते हैं। पर ये भी बात अवश्य समझे, जो आचार्य भगवंतों ने इनके विषय में, यानी गजकुमार मुनिराज, पांडव, सुकुमार, सुकौशल, इनके विषय में जो लिखा है उसके कारण से ही इनका इतिहास प्राप्त होता है। सभी मुनिराजों का उतना यशाकीर्ति का उदय नहीं होने के कारण हो सकता है उनके विषय में भी परिपूर्ण रूप से व्याख्यान नहीं हुआ हो। जैसे बहुत सारे नारायण बलभद्र होने पर भी कुछ विशेष नारायण बलभद्र के निमित्त से ही कथानक प्राप्त होते हैं, ऐसे ही वे 10-10 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग होने पर भी जरूरी नहीं है कि सबका नाम उल्लेख आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने किया है। जो विशिष्ट पुण्यात्मा थे या जिनकी विशेष कहानियाँ कथाएँ थी, बिल्कुल वैसे ही उनके ही नाम आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। पर शेष ये भी परम सत्य है कि 10-10 मुनिराजों पर जो घोर उपसर्ग होता आया है, और ये जो लिखा है वह सिद्धांत के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। पर इसका नाम उल्लेख, उसके विस्तार से कथानक, कहाँ के कौन मुनिराज कैसे थे, ऐसा कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके निमित्त से आपको कहीं और प्राप्त हो तो आप उसे समझने का प्रयास करें। पर हमारे पढ़ने में आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि के निमित्त से कोई भी ऐसा विशेष व्याख्यान प्राप्त नहीं हुआ जहाँ प्रत्येक तीर्थंकर के काल में जो 10-10 उपसर्ग को झेलने वाले, जो निश्चल रहने वाले, ध्यानस्थ रहने वाले मुनिराज, उनका कोई भी व्याख्यान प्राप्त नहीं हुआ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर सुनील जैन, संचय, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा आजकल बहुत प्रचलित है। देखा गया है कि मंत्रों से अधिक पुण्यार्जकों के नाम उच्चारण में समय लगता है। मंदिर में, धार्मिक चैनल, सब जगह शांति धारा को ही प्रमुखता दी जा रही है।
और यह उनमें नाम उच्चारण की लंबी लिस्ट है। क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, ये वास्तव में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के इस चकाचौंध की दुनिया में और दिखावे के इस दुनिया में ये जो वर्तमान में हो रहा है वास्तव में खेद की बात है, क्योंकि शांति धारा और अभिषेक, पूजा पाठ, इन सभी के निमित्त से जो पूर्वाचार्यों का अभिप्राय है वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र अपने भीतर की आत्मा की, मन की विशुद्धि है। अन्य किंचित भी किसी भी प्रकार से कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ये जितने भी वर्तमान में आयोजन हो रहे हैं, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, प्रत्येक आयोजन में व्यक्ति उसके पीछे के प्रयोजन को भूल रहा है। और आयोजन के पीछे प्रयोजन को भूलना ये आयोजन का सफल होना नहीं है, अपितु आयोजन का परिपूर्ण रूप से असफल प्रस्तुतिकरण ही है। मात्र हम बहुत सुंदर तरीके से वर्तमान में बहुत सारी उन धार्मिक गतिविधियों को, धार्मिक क्रियाओं को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितने धार्मिक हैं और हम कितने धार्मिक क्रियाओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तविकता में देखा जाए तो मात्र और मात्र नाम, प्रशंसा, मान, सम्मान, इसके पीछे ये जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, चाहे मात्र शांति धारा हो या बड़े से बड़े विधान, पंचकल्याणक आदि कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होने का प्रयास हो, प्रत्येक स्थान पर अगर मात्र और मात्र दिखावा चल रहा है, नाम, सम्मान और धन अर्जन का ही अगर कार्यक्रम प्रयोजन चल रहा है, तो वह किंचित भी आयोजन परमार्थिक दृष्टि से सफल नहीं कहा जाएगा। द्रव्य दृष्टि से, यानी जो अर्थ कमाने के दृष्टि से अगर यह क्रियाएं चल रही है, धार्मिक कार्य चल रहे हैं, तो उस विषय में तो फिर भी उनको सफलता मिल रही है, क्योंकि उनकी अर्थ की प्राप्ति चल रही है। पर इस परम सत्य बात को समझे, किंचित भी धार्मिक आयोजनों का अभिप्राय, प्रयोजन अर्थ का, द्रव्य का संग्रह करना नहीं है, अपितु आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करना है। और कितनी भी आप प्रयास कर लेना, जहाँ इस बाहर के द्रव्य पर दृष्टि है, वहाँ भीतर के द्रव्य पर, आत्म द्रव्य पर, जीव द्रव्य पर दृष्टि पहुँच ही नहीं सकती। इसलिए उस भीतर के द्रव्य दृष्टि को समझने के लिए ये जो द्रव्य की पर्याय दृष्टि थी, उससे विमुख होना बहुत बहुत अनिवार्य ही है। जैसे कि आप प्रश्न में पूछ रहे हैं, मात्र आप ही नहीं, ऐसे कई सारे श्रावकों के भी प्रश्न हमारे पास आए, क्योंकि आप तो स्वयं विद्वान हैं, पंडित है, ज्ञानी है। आप ही क्या, एक सामान्य श्रावक के मन भी आजकल यह विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि महाराज जी क्या करें। हमने भी कई बार उसमें अपना नाम जोड़ने का प्रयास किया, पर जो आधा आधा पौन घंटा चलने वाली शांति धारा में कुछ चंद समय के लिए मात्र मंत्र और बाकी शेष समय पे जो श्रावकों के नाम हो रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन था। समझना, मात्र और मात्र द्रव्य दृष्टि उस आयोजन का प्रयोजन नहीं थी, अपितु उस शांति धारा से वास्तव में भीतर शांति होना आवश्यक थी। पर उसका शायद वर्तमान में लोप सा ही दिख रहा है, क्योंकि एक बात इसके साथ हम ये भी अवश्य समझे, जब शांति धारा आदि का, अभिषेक आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उस विषय में हम ये समझे कि परिपूर्ण रूप से जो मंत्र कहे गए हैं, चाहे वह अनेक प्रकार की शांति धारा हो, लघु हो, बृहद हो या मझोल, जितने भी प्रकार की शांति धारा मंत्रों के द्वारा की जाती है, वहाँ पर मात्र और मात्र मंत्रों से उच्चारित जो जल भगवान के मस्तिष्क पर ढुर रहा है या मस्तिष्क पर हम छोड़ रहे हैं, वही जल गंधोदक बन रहा है। मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ, क्या मात्र किसी के नाम लेने से वह मंत्रोच्चारण होकर क्या गंधोदक बन सकता है?
और नहीं बन रहा है तो इसके विषय में व्यक्ति को, विद्वान को और सबको मिलकर बहुत अच्छे से निर्णय करना होगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी ऐसा व्याख्यान प्राप्त नहीं होता कि हर 2 मिनट 5 मिनट में उस नाम का उच्चारण करते रहे या नाम के उच्चारण से कुछ विशेष फल मिलता हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, पात्रों का चयन होना चाहिए, सबको लाभ भी मिलना चाहिए, पर जैसे पहले परंपराएं चलती थी, अस्माकम कह दिया तो उस अस्माकम में ही हर व्यक्ति अपना अपना नाम लेता था और सबकी शांति के हेतु से संपूजक का नाम आदि पढ़ा जाता था। पर वर्तमान में मात्र उस शांति धारा की प्रमुखता से जो लंबी नामों की लिस्ट का उच्चारण किया जाता है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और पारलौकिक दृष्टि से भी किंचित भी योग्य प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि उस लंबी लिस्ट में मंत्र कम होते हैं और नाम अधिक होते हैं। वास्तविकता वह जल का गंधोदक बनने के पीछे मात्र और मात्र भगवान की प्रत्याशक्ति और मंत्रों की प्रत्याशक्ति है। जहाँ मंत्र नहीं है, मात्र भगवान पर ढोलने वाला वह भगवान के स्पर्श से तो फिर भी गंधोदक बन जाएगा, पर मंत्र और विशेष शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण नहीं होने से उसके पीछे भी उसके ऊपर भी हमें प्रश्न चिन्ह और विचार करना होगा, क्योंकि वह लंबी लिस्ट का या प्रत्येक समय नामोच्चारण का या उस जो शांति धारा करता है या उसके लिए दान आदि दे रहा है, उन पात्रों का चयन करने के लिए सर्वथा एक ही आधार हो, ये भी उचित नहीं है। जब तक ये बाहर की द्रव्य दृष्टि रहेगी संचय जी, तब तक भीतर की द्रव्य दृष्टि तक जीव नहीं पहुंचेगा। इसलिए भीतर की द्रव्य दृष्टि को समझने के लिए मात्र जैसे पूर्व परंपराओं में शांति धारा, अभिषेक आदि आदि के पाठ होते थे और हर व्यक्ति अपने स्वयं के शांति के लिए स्वयं का नाम स्वयं लेता था, वहाँ तक तो उचित है। फिर नाम लेते समय किस भाषा में कैसा किस प्रकार से लिया जा रहा है, वहाँ शांति धारा का अखंड पाठ की जगह अन्य भाषा का प्रयोग किया है तो वह शांति धारा खंड भी हो चुकी है। अनेक पहलुओं को समझते हुए, सत्य को समझते हुए वह इस परिप्रेक्ष्य में हम यही समझे, जो कहाँ क्या हो रहा है उससे अच्छा यह है कि हमें कहाँ क्या करना है ये हम निर्णय करें। वह जो हो रहा है ये किंचित भी आगम के अनुकूल नहीं है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपा हर्षद वैद्य अमरावती महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम खड़े होकर पूजन कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये स्वार्थ भरी दुनिया है और जहाँ स्वार्थ होता है परिपूर्ण रूप से हर व्यक्ती अपने ही काम से मतलब लागता है। जसं तुम्ही विचारलं की आम्ही सगळ्यांना मदत करतो पण सगळे आम्हाला का नहीं करत। हिंदी में कहूँ तो आपका जो अभिप्राय है कि आप हर व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ने पर आप उनको सहयोग करते हैं, पर हर व्यक्ति आपको सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आता। इसके पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण है कि ये संसार का प्रत्येक व्यक्ति मात्र अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, उसे अन्य किसी से कोई भी प्रयोजन है ही नहीं है। और शायद इसी कारण से आप जी जान लगाकर दूसरे के लिए तो सहयोग कर रहे हो, कितनी ही विषमता हो जाए उस विषमता में भी आप उनका सहयोग कर रहे हो, पर सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रत्येक प्रतिकूल समय में आपके लिए सहयोगी बने। साथ में ये भी बात आप अवश्य ध्यान रखें कि जो आपको सहयोग नहीं हो रहा है उसके पीछे कुछ हद तक आपके स्वयं के कर्म का तीव्र उदय भी है, क्योंकि आप जिस प्रकार के सामने वाले को सहयोग कर रहे हो या सभी को सहयोग कर रहे हो, वह तो आपके भीतर दया, करुणा आदि के भाव है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को आपके प्रति वैसे ही दया करुणा के भाव उत्पन्न हो। क्योंकि ये परम सत्य समझना कि जो भी कार्य हमारे साथ घटित हो रहा है उस कार्य को घटित होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म का उदय तीव्र मंद आदि रूप से होता ही है और हुआ ही करता है। और बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छी बुरी आदि घटनाएं घटित होती है। जैसे कि जो आप सबके लिए
सब प्रकार से मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, पर वह आपके लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका तज्जन्य पाप का उदय है, जिसके निमित्त से आप सबको सहयोग करते हुए, सबका काम करते हुए, आपके लिए कोई भी सहयोग या काम करने के लिए नहीं आ रहा है। इसके पीछे पहली तो बात, सब दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। उनका जब स्वार्थ होता है तभी वह आपके पास आते हैं। और दूसरी बात, वह कर्म का भी कहीं ना कहीं उदय चल रहा है, जिसके निमित्त से आपके लिए कोई सहयोगी बनने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं कारणों के निमित्त से ही आप सबको सहयोग करने के बाद, आप सबका काम करने के बाद भी हर कोई आपके काम में आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक स्वार्थ होता है व्यक्ति तब तक ही होता है, उसके आगे कोई भी नहीं होता है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कोई भी इस संसार में बड़ा नहीं है। जहाँ ये रुपया मिलता है वही सबसे बड़ा है। धन या कोई लोभ लालच जहाँ होती है, व्यक्ति वही किसी का काम या सहयोग करने के लिए पहुंचता है। इसीलिए आपके उस कार्य में, काम में कोई भी सहयोग करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। एक तो आपके पाप कर्म का उदय भी चल रहा है, और साथ साथ सभी जीव मात्र और मात्र स्वार्थ से ही जी रहे हैं। बिना स्वार्थ के ये संसार नहीं है। जहाँ संसार है वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वही संसार है। इस कारण से वह कार्य फलीभूत नहीं हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कल्पना शाह, बड़ोदरा, गुजरात से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। जो पूजा की विधि आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उन विधियों में आचार्य भगवंत हो या विद्वान हो, परिपूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करते हैं कि वास्तव में पूजा तो खड़े होकर ही की जाती। कई स्थानों की पूजा सभी लोग बैठ के ही करते हैं। उसमें वास्तविकता में वैसा कोई दोष नहीं है बैठ के पूजा करने में, पर खड़े होकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो पूजा, भक्ति, सामायिक वंदना आदि के निमित्त से जो 4 भेद आचार्य भगवंत ने बताया है, उत्थितो उत्थित, उत्थितो उपवेष्ट, उपवेष्ट उपवेष्ट, उपवेष्ट उत्थित आदि प्रकार से, उस विषय को संदर्भित करते हुए ये परम सत्य हम समझे कि खड़े होकर ही पूजा, पाठ, दर्शन विधि, सामायिक आदि आदि करना चाहिए। क्योंकि जितने निष्प्रमाद हम खड़े होकर रहते हैं, उतने निष्प्रमाद बैठकर नहीं होते। बैठने पर कहीं ना कहीं टिकने के भाव होते हैं, बैठने पर कहीं ना कहीं प्रमाद नियम से उत्पन्न होता है। इस कारण से परिपूर्ण रूप से अगर निष्प्रमाद होकर हमें अच्छे भक्ति भाव से मन को हर्षित करते हुए पूजा करना है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी खड़े होकर पूजा करने का निषेध नहीं है। पर अगर आपको कुछ असुविधा है, कुछ स्वास्थ्य में परेशानी है, तो आप बैठकर आदि आदि पूजा कर सकते हैं। पर वास्तविकता में देखा जाए तो खड़े होकर ही पूजा करने का विधान आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने और विद्वानों ने दिया है। इसलिए आप परिपूर्ण रूप से उस पूजा आदि को खड़े होकर कर सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री के प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको
हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।